एक नए ट्रेडर्स के लिए ब्रोकर चुनना बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस, क्योंकि आपको एक तो छोटी आपकी कैपिटल है और दूसरा आप छोटी कैपिटल से ट्रेड करते हो तो आपका सारा प्रॉफिट, और लॉस में हो तो लॉस में भी आपका ब्रोकरेज ही बहुत ज़्यादा लग जाता है, मेंटेनेंस चार्जेस भी बहुत सारे लगते हैं। तो ये सब चार्जेस से बचने के लिए आपको सही ब्रोकर चुनना ज़रूरी है। आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं कि देखो कितना यहाँ पर क्या होता है। आप देखो यहाँ पे कितना रियलाइज़ पीएनएल दिखा रहा है आपका 3141 रुपये, ठीक है। टोटल जो है लॉस कितना है 30,000। और आप यहाँ पे चार्जेस की तरफ ध्यान दो, इसमें आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि कितना यहाँ पर चार्जेस ले लिया है गाइस। तो इस तरीके के यहाँ पर जो है दिक्कतें आती हैं गाइस, अगर आप यहाँ पर गलत ब्रोकर चुन लेते हो, गलत ट्रेडिंग ऐप में काम करते हो, तो आपके चार्जेस में ही आपका प्रॉफिट और लॉस सब कुछ चला जाएगा और आपका यहाँ पर अ, बहुत सारे जो है लॉसेस हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो लॉसेस नहीं है उसमें भी आपको यहाँ पर देना पड़ रहा है, बहुत सारे चार्जेस आपको देने पड़ रहे हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें तब काम करेंगी आपके लिए जब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाते हो, जब आप यहाँ पे बढ़िया पैसा कमाने लगते हो, तब की बात है। जब सीख ही रहे हो तो आप बहुत सारी गलतियाँ करोगे, बहुत सारी ट्रेड लोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, तो उसमें अगर आप यहाँ पर करते हो तो यहाँ पर आपका बहुत बड़ा ब्रोकरेज चार्जेस लगता है। तो ब्रोकरेज चार्जेस, मेंटेनेंस चार्ज, ये सब मिला करके यहाँ पर आपने अभी स्क्रीनशॉट में देखा था कितना जो है यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस लगाया है। उसका लॉस छोटा सा है लेकिन ब्रोकरेज चार्जेस में ही उसका 99% कैपिटल चला गया। तो इस तरीके की गलती आपसे ना हो, इसके लिए हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम लोग देख करके हम लोग अपना ब्रोकर चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ब्रोकरेज चार्जेस। ब्रोकरेज चार्जेस नॉर्मली जो है 50 से 55 रुपये लगता है एक लॉट निफ्टी का बाई सेल करने में, ऑप्शन में वो कॉल पुट बाई सेल करने में, ठीक है। और इसके अलावा अगर इससे ज़्यादा है तो उसको आप मत चुनिए। 50-55 रुपये तो ठीक है। मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस भी आपको देखने पड़ेंगे, तो वो चार्जेस भी नहीं लगने चाहिए। केवल मंथली चार्जेस लग सकते हैं, लेकिन क्वार्टरली भी लेते हैं कुछ, है ना, ईयरली भी कुछ लेते हैं, तो वो अगर नहीं लगते हैं तो बढ़िया है। अगर मंथली मंथली लग रहा है या वो भी फ्री हो तो और भी अच्छा है। चलो उसके बारे में भी जानेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्मूथ वर्किंग। आप कोई भी यहाँ पर चुन लो, कुछ भी चुन लो, अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है ऐप, तो यहाँ पर आपको, आप ट्रेड करने में आपको दिक्कत होगी, आपका ग्लिचेस की वजह से लॉसेस हो सकता है, आपका ट्रेडिंग ऐप काम ही नहीं कर रही है स्मूथली, तो उसकी वजह से भी आपका लॉस हो सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और चौथा पॉइंट है आपका, क्वांटिटी फ्रीज नहीं होनी चाहिए। अब होता क्या है कि जो नए ट्रेडर्स हैं 15-20 हज़ार रुपए लेके आते हैं, और उनको अगर उनसे बोलो कि आप डीप इन द मनी में या इन द मनी में काम करो, तो उनके पास उतनी कैपिटल नहीं होती। तो कुछ ओटीएम में भी बाय कर सको, तो यहाँ पर कुछ जैसे जीरोधा है, तो जीरोधा में आप ज़्यादा दूर का यहाँ पे बाय नहीं कर सकते, आपको इन द मनी या एट द मनी आपको कम से कम बाय करना पड़ेगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम से बचने के लिए आप, एक सबसे बढ़िया जो हमने पर्सनली यूज़ करते हैं वो है आपका एंजल वन। आप एंजल वन का इस्तेमाल करिए, उसमें ज़्यादा मेंटेनेंस चार्ज और फलाना चार्ज नहीं लगता, खाली ब्रोकरेज चार्जेस जो आप ट्रेड करोगे वही आपका चार्ज लगेगा, बाकी और कोई चार्जेस एक्स्ट्रा लगते नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।